तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लूजर की है जो अपनी जिंदगी में काफी परेशान होता है। अपनी जिंदगी से वो काफी ज्यादा निराश हो चुका होता है। फिर एक दिन वो मरना चाहता है, लेकिन जैसे वो सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसे मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। फिर आगे उसके साथ क्या क्या होता है, यही हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम सैंग को देखते हैं। यह है सैंग और ये कहानी इसी की है। सैंग बचपन से अनाथ होता है। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते हैं और इसने बचपन से ही काफी दुख तकलीफों को देखा है और अब ये नहीं चाहता है कि अब ये और जिंदा रहे। इसलिए एक दिन ये एक होटल के कमरे को बुक करता है और इसने अपने साथ कई सारी नींद की गोलियां भी लाई होती है ताकि वो उसे खाकर मर सके। वो दवा खाने वाला होता है कि तभी उसे होटल का मैनेजर का कॉल आता है और वो उससे उसके पैसे मांगता है जो उसने अभी तक होटल में दिए नहीं थे। अब यहाँ पे सैंग सोचता है कि वो तो ऐसे भी मरने वाला है तो वो पैसे क्यों देगा। सैंग सारी नींद की गोलियों को खा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो मर पाता वहाँ पे होटल का मैनेजर आ गया जिससे कि सैंग की जान बच गई। लेकिन अब सैंग यहाँ भी नहीं रुकता है, वो किसी भी हाल में अपनी जान लेना चाहता है। इसलिए वो एक दिन एक नदी में कूद जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे लोग बचा लेते हैं। और यहाँ पे जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसके बगल में एक आदमी होता है जो स्मोकिंग कर रहा होता है। सैंग उस आदमी से कहता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में स्मोकिंग करना मना है, तुम यहाँ पे कैसे पी रहे हो। अब वो जो आदमी होता है वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कहीं भी हॉस्पिटल में पी सकता हूँ। और तभी वहाँ पे दो नर्स आती है और सैंग को अपने साथ ले जाती है। और वो जो आदमी होता है वो अभी भी सैंग के साथ ही बैठा होता है। अब यहाँ पे सैंग जब डॉक्टर से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है। डॉक्टर देखता है पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। अब डॉक्टर सोचता है कि सैंग की दिमागी हालत ठीक नहीं है और तभी सैंग को एक लड़की की रोने की भी आवाज आती है। और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पे अंदर में एक लड़की होती है और वो काफी रो रही थी। सैंग ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। अब सैंग को डॉक्टर पर गुस्सा आता है और उसे कहता है कि आप ऐसे किसी को बंद नहीं करके रख सकते। अब डॉक्टर की भी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है क्योंकि डॉक्टर को तो वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। वो जो दो इंसान थे वो सिर्फ सैंग को ही दिख रहे थे। रात को सैंग को एक और बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो वो भी बाकियों की तरह किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। सैंग समझ गया कि ये सब के सब भूत हैं। अब अगली सुबह डॉक्टर्स सैंग से उसका हालचाल पूछने आते हैं। तब यहाँ पे सैंग को एक और बच्चा दिखाई देता है जो वो भी किसी को नहीं दिख रहा था। सैंग अब इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुका था। क्यों उसे मरे हुए लोग क्यों दिखाई देने लगे। अब सैंग जब बस से कहीं जा रहा होता है तो उसे एक तांत्रिक का पोस्टर दिखाई देता है तो सैंग उस तांत्रिक के पास चला जाता है। अब तांत्रिक उससे कहता है कि तुम मौत के इतने करीब जाके आए हो इसलिए तुम्हें मरे हुए लोग दिखाई देने लगे। सैंग जब घर आया तो उसके साथ ही वो गोश्त भी आ गए थे। कुछ उसके सर पे बैठे थे तो कोई उसके हाथ को पकड़े हुए थे। सैंग अब उन गोश्त के साथ रहने लगा था। धीरे धीरे सैंग जो पहले नहीं करता था अब वो भी करने लगा था। जैसे कि सैंग अब नशा करने लगा था, वो ढेर सारी चॉकलेट्स भी खाने लगा था, वो उस बच्चे के गोश्त की वजह से। अब जब जब ये सारे गोश्त सैंग के अंदर जाते सैंग अलग अलग चीजों को करने लगता। जैसा कि वो स्मोक करने वाला आदमी की वजह से वो अब स्मोकिंग करने लगा था और उस छोटे वाले बच्चे की वजह से वो चॉकलेट खाने लगा था और बूढ़े वाले अंकल की वजह से अब वो नशे भी करने लगा था, दारू भी पीने लगा था। अब ऐसी ही सैंग की जिंदगी गोश्तों के साथ चलने लगी थी। पर जल्द ही सैंग की तबीयत खराब हो गई क्योंकि अचानक से उसके शरीर में ढेर सारे बदलाव आ गए थे। सैंग बीमार पड़ गया था, इसलिए वो एक दिन उन पर गुस्सा करता है और उनसे कहता है कि तुम सब अब मेरा पीछा छोड़ दो। अब रात को जब सैंग अपने घर पे सो रहा था तो उसके रूम का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और इतना कि वो ठंड से कांपने लगता है। अब अगले सुबह सैंग फिर से उस तांत्रिक के पास गया। अब तांत्रिक ने कहा कि अगर तुम्हें उनसे पीछा छुड़ाना है तो छाव को पूरा करना होगा। अब सैंग जब घर गया तो उसने उन भूतों से बात किया कि अगर वो उनकी इच्छाओं को पूरा कर लिया तो क्या वो उसकी घर को छोड़ देंगे। सारे घोस्ट सैंग की शर्त को मान भी गए। अब यहाँ पे सबसे पहले बारी आती है उस बूढ़े आदमी की। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे कैमरा चाहिए। सैंग को लगा कि ये तो काफी आसान सी बात है। वो बगल के शॉप पे गया और उसने बूढ़े आदमी को बहुत से कैमरे दिखाए, पर उस बूढ़े आदमी को कोई भी कैमरा पसंद नहीं आ रहा था। सैंग भी परेशान हो जाता है। सैंग उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें कौन सा कैमरा चाहिए, तुम्हारा कैमरा कहाँ मिलेगा। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा कैमरा तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तुम्हें एक आदमी के पास मिलेगा। अब सैंग यहाँ पे गुस्सा करता है और वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि ये बात तुम्हें पहले ही बतानी चाहिए था ना। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, हम भूतों का कोई वसूल भी है, हम ऐसे किसी को बता नहीं सकते हैं जब तक कोई सामने वाला हमसे पूछे ना। अब वो उसकी बात को मानते हुए सैंग एक पुलिस वाले के पास गया, पर वो पुलिस वाला सैंग को कैमरा देने से मना कर देता है और सैंग से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम किस कैमरे के बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। ये कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया।
पर सैंग उस घोस्ट के साथ उसका पीछा करता है और वो उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है, जहाँ पे ये पुलिस एक क्रिमिनल को पकड़ने वाला था, लेकिन सैंग की वजह से वो क्रिमिनल भाग गया। तो पुलिस वाले को गुस्सा आया और उसने सैंग को जेल में बंद कर दिया। पर वो बूढ़ा आदमी जानता था कि वो पुलिस वाला कैसा था, और जैसे ही पुलिस वाले की वाइफ उससे आती है उसे खाना देने के लिए, तो बूढ़ा आदमी सैंग के शरीर में घुसता है और उस पुलिस वाले के चल रहे किसी के साथ अफेयर के बारे में कहने लगता है। तो यहाँ पे वो पुलिस वाला उसे शांत करने लगता है और अब यहाँ पे आखिरकार उस पुलिस वाले को उसका कैमरा देना पड़ता है। कैमरा मिल जाने के बाद ये एक हॉस्पिटल में गए, जहाँ पे एक आदमी था वो काफी बीमार था और ये कैमरा भी उसी का ही था। दरअसल ये जो आदमी होता है उस बूढ़े वाले घोस्ट का काफी अच्छा दोस्त था। अब ये चारों घोस्ट में से एक का सपना पूरा भी हो गया था, अब एक की इच्छा पूरी भी हो गई थी। सैंग यहाँ से जैसे निकलने वाला होता है तभी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स उसे दिखाई देती है, जो काफी खूबसूरत होती है। सैंग को उसे देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाता है। बूढ़ा घोस्ट जानता है कि सैंग काफी इंट्रोवर्ट है, वो खुद से कभी तो कहने ही वाला नहीं है, तो वो सैंग के शरीर में घुस गया और वो उस लड़की से जाकर फ्लर्ट करने लगा। चार घोस्ट में से एक की तो इच्छा पूरी हो गई थी। अब अगली बारी थी उस छोटे वाले बच्चे की। उस बच्चे वाले के घोस्ट ने कहा कि मुझे थिएटर में एक कार्टून की मूवी देखनी है। खैर उसकी इच्छा तो ये काफी छोटी थी, तो सैंग उसे अगले ही दिन थिएटर ले जाता है उस मूवी को दिखाने के लिए। पर यहाँ पे जब सैंग मूवी देख रहा होता है तभी वहाँ पे उसे वही नर्स दिखाई देती है, जो एक बच्चे के साथ वो भी कार्टून देख रही थी और उसे भी कार्टून देखना काफी अच्छा लग रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को पहचान भी गए। फिर ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ ये ढेर सारा खाना खाते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि उस बच्चे वाले घोस्ट की वजह से सैंग को ढेर सारा खाना खाना पड़ता है। तो जो नर्स के साथ जो बच्चा होता है वो सैंग का फैन हो जाता है, क्योंकि वो उसकी नजर में काफी कूल था कि वो इतना ढेर सारा खाना भी खाता है। अब यहाँ पे दो की इच्छा तो पूरी हो गई थी। अब अगली बारी थी उस स्मोकर वाले आदमी की। सैंग उसे लेकर एक गैराज वाले के पास गया, क्योंकि उस घोस्ट का इच्छा था कि वो टैक्सी चलाए। पर दोनों जब उस कार गैराज वाले के पास पहुंचते हैं तो वहाँ के मालिक को लगता है कि सैंग उसके बीवी का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उसके पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाने लगता है। और यहाँ पे जल्द ही सैंग उसे बता देता है कि वो कोई और है, ना कि वो उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड है। सैंग उस कार गैराज वाले मालिक को कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे पावर्स है, तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड का पता लगा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी कार मुझे कुछ दिनों के लिए देनी होगी। अब यहाँ पे कार गैराज वाला उसकी बात को मान गया। अब अगले दिन से सैंग उस कार वाले गैराज के बीवी का पीछा करने लगा, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल में गई जहाँ यून भी काम करती थी। यून वही लड़की होती है जिसे सैंग काफी पसंद करता है। असल में यून के फादर भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, क्योंकि उनकी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। अब सैंग को यहाँ पता चलता है कि उस गैराज वाले की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। दरअसल गैराज वाले की नशे की वजह से उसकी वाइफ उससे दूर रहा करती थी, और असल वजह तो ये थी, ना कि कोई उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अब यहाँ पे सैंग सारी बात समझ गया और वो एक दिन उन दोनों को साथ में लेके आता है और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देता है। फिर कार गैराज वाला उसे कार दे देता है। अब कार को लेकर ये एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। सैंग को तो कार चलानी आती नहीं थी, लेकिन अब वो उस होस्ट वाले की वजह से तो कार भी चलाने लगा था। सैंग ने उससे पूछा कि तुम्हें यही कार क्यों चाहिए थी। उसने बताया क्योंकि ये कार मरने से पहले उसकी ही थी। अब इसके बाद ये दोनों एक बीच पे पहुंचे। बीच पर पहुंचकर सैंग काफी ज्यादा खुश भी था, क्योंकि आज तक सैंग कभी भी बीच पर आया ही नहीं था। स्मोकर वाला घोस्ट कहता है कि मुझे इस पानी में तैरना है, पर सैंग को तो तैरना नहीं आता था। तो सैंग कहता है कि मैं तो तैर नहीं सकता, और वो घोस्ट सैंग के शरीर में जाता है और आज पहली बार सैंग पानी में तैर भी रहा था। सैंग सोचता है कि उसने तो जिंदगी अच्छे से जी ही नहीं थी, हमेशा तो उसने मरने के बारे में सोचा था। सैंग काफी खुश था क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी भी रहा था और उसे अपनी जिंदगी का कुछ नया नया एहसास भी हो रहा था, जो उसने इससे पहले कभी एहसास ही नहीं किया था। अब यहाँ पे उस स्मोकर वाले घोस्ट की भी इच्छा पूरी हो गई थी। अब वो बची थी सिर्फ आखिरी वाली, जो काफी रोया करती थी। सैंग इससे पहले काफी सारे कार्टून्स के कैसेट को खरीदता है, क्योंकि ये उनको कार्टून्स काफी पसंद था। सैंग उनको काफी चाहने लगा था। सैंग घर आकर उस लेडी से पूछता है कि उसकी इच्छा क्या है। वो बताती है कि उसे अपने हाथ का बना खाना उसे अपने चाहने वालों को खिलाना है, जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करती है। तो सैंग उससे पूछता है कि बताओ वो लोग कहाँ मिलेंगे।
तो ये सुनकर वो लेडी रोने लगती है और कहती है कि वो लोग तो आ ही जाएंगे। फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें इतराज ना हो तो आज रात एक इंसान को मैं अपने घर पे बुलाना चाहती हूँ। सैंग को किसी भी हाल में उसकी इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए वो उसके कहने पे उसके साथ चला जाता है। कुछ देर बाद सैंग को पता चला कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि यून ही है, कि वो आज रात डिनर पर इनवाइट करना चाहती है। सैंग यून को डिनर पर इनवाइट करता है, पर यून यहाँ आने से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे फादर की तबीयत अच्छी नहीं है, वो उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। रात को सैंग डिनर पर यून का इंतजार कर रहा था। हमें पता चलता है कि यून की फादर की बीमारी की वजह से एक दिन मौत हो जाती है। इससे यून काफी ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। और दूसरी ओर सैंग के घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने यून के फादर होते हैं, जो अब मर चुके हैं। यून के फादर सैंग से कहते हैं कि मेरी बेटी को तुम मेरा एक मैसेज दे देना। सैंग सारी सिचुएशन को देखते हुए वो दौड़ता हुआ यून के पास गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उनके फादर की मौत हो गई है। फ्यूनरल में सैंग यून को अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है, और उसके पिता ने जो उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था वो भी उसे बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारे फादर भी मेरे पास आए थे, लेकिन यून को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। रात को सैंग डिनर पर यून का इंतजार कर रहा था। हालांकि वो जानता था कि यून ने उससे मना कर दिया, लेकिन सैंग को कहीं न कहीं आशा थी कि यून जरूर आएगी, और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद उसके घर का डोर बेल बजता है, और जैसे उसने दरवाजा खोला वहाँ पे यून खड़ी थी। यून को देखकर सैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे अंदर आने को कहता है। अब ये सभी रात को एक साथ डिनर करते हैं। सैंग के लिए तो ये एक पूरी फैमिली ही थी, पर यून को तो सिर्फ सैंग ही दिख रहा था। यून जब खाने को खाती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो सैंग से पूछती है कि ये खाना किसने बनाया। सैंग उसे बताता है कि उस लेडी गोस्ट ने उसकी मदद की है। अब यून को फिर से उसकी बातों पर यकीन नहीं था कि उसे सच में भूत दिखाई देते हैं। यून इस बात का पक्का करने के लिए उससे कुछ सवाल पूछती है। वो उससे अपने पिता के बारे में पूछती है, तो सैंग उसके फादर की कुछ उससे राज बता देता है, जिससे यून को यकीन हो जाता है। यून पूछती है कि क्या यहाँ अब भी भूत हैं। सैंग हाँ में इसका जवाब देता है कि तुम्हारे अंदर तो काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, कि तुम कभी बूढ़ों की तरह बर्ताव करते हो तो कभी तुम बच्चों की तरह। वो सैंग से उसकी असली पर्सनालिटी के बारे में पूछती है, पर सैंग तो असल जिंदगी में काफी लूजर था। वो तो मरना चाहता था। ना वो गाड़ी चलाने जानता, ना वो स्विमिंग करने जानता, ना वो स्मोकिंग क्या करता था। जो उसके अंदर ये सारी पर्सनालिटी थी ये उन घोस्टों की थी। यून के जाने के बाद सैंग उन घोस्ट पर काफी गुस्सा करता है और उनसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, कि मेरे लाइफ में एक लड़की आई थी जो अब तुम लोगों की वजह से जा चुकी है। सैंग कहता है कि अब तो तुम्हारी इच्छाएं सारी पूरी हो चुकी है, तुम मेरे घर को छोड़ के चले जाओ। अगली सुबह जब सैंग जागता है तो वो देखता है कि वो सारे घोस्ट जा चुके थे। उसके लाइफ पहले की तरह नॉर्मल थी, पर कहीं न कहीं सैंग उन्हें मिस भी कर रहा था। उसकी जिंदगी मानो काफी बोरिंग सी हो गई थी, उसे मन भी नहीं लग रहा था। हाल ही में जो सैंग ने जिंदगी जिया था वो उन चारों घोस्ट की वजह से जिया था। उसने उन घोस्ट के आने के बाद उसने अपनी लाइफ को पहली बार एंजॉय किया था। सैंग एक दिन यून से मिलता है, क्योंकि यून भी अब अकेले ही थी। सैंग बताता है कि वो घोस्ट उसके घर से चले गए हैं, पर वो अब उनकी वजह से जीना सीख गया है। अब यहाँ पे यून कहती है कि डिनर के दिन मैंने एक चीज को नोटिस किया था कि तुमने पालक की जगह मनारी का यूज किया था। तब यहाँ पे सैंग बताता है कि मॉम कहा करती थी कि मनारी ब्लड के लिए अच्छा होता है, इसलिए उसने उस दिन मनारी का यूज किया था। अब ये चीज जब सैंग को दोबारा से याद आती है तो उससे अपनी मॉम की याद आ जाती है कि कैसे उसकी मॉम बचपन में उससे खाना बना के देती थी। अब यहाँ पे सैंग को अचानक से झटका लगता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही थी। बचपन में जब वो अपनी मॉम के साथ बाजार शॉपिंग करने जाया करता था, ठीक उस लेडी ने उसका हाथ पकड़कर उससे शॉपिंग के लिए ले गया था। सैंग यहाँ पे पूरी तरह से फ्लैशबैक में चला जाता है। उससे अपने बचपन का याद आने लगता है कि कैसे वो बचपन में अपने मॉम के साथ बाजार जाया करता था, और ठीक जो वो घोस्ट वाली लेडी होती है उसे वैसे ही हाथ पकड़कर उसे मार्केट ले गई थी। जब उसे रियलाइज होता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही थी, तो उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है। सैंग उठता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। उसे धीरे धीरे याद आता है कि वो बच्चे का जो घोस्ट था वो असल में उसका बड़ा वाला भाई था, जो बचपन में उसे प्रोटेक्ट किया करता था, और स्मोकिंग करने वाला घोस्ट असल में उसका फादर था, और उस ओल्ड मैन का जो घोस्ट था उसके ग्रैंडफादर का था। आज से कई साल पहले सैंग के फादर ने अपने घर के लिए एक नई टैक्सी खरीदा था, और सभी उस दिन काफी खुश थे, और उस दिन पूरी फैमिली कहीं घूमने के लिए जा रही थी। लेकिन बीच रास्ते में ये होता है कि उनकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो सब के सब मारे जाते हैं। सैंग ही बच जाता है। सैंग को यहाँ पे सारी बात समझ आ गई थी। उसके आंख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उतने दिनों से वो जो लोग रह रहे थे वो उसके अपने ही लोग थे।
सैंग को उस गहरे हादसे की वजह से उसकी मेमोरी पूरी तरह से हट गई थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। पर आज उसे अपनी बचपन की सारी बातें याद आ गई। वो जैसे ही घर पहुंचा वो सारे घोस्ट घर पे थे। तब उसके फैमिली वाले बताते हैं कि वो लोग उसके साथ बचपन से ही थे और उन्हें ये देखकर काफी दुख होता था कि सैंग हमेशा सुसाइड करने की सोचा करता था। सैंग अपने फैमिली से मिलकर काफी खुश था। फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सैंग और यून की शादी हो जाती है और ये कहानी इसी के साथ यहाँ पे खत्म हो जाती है।